हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माधुजा। आज के मेरे बेड टाइम सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे बच्चा रात में सडनली उठ के क्यों रोता है। वो टॉप 10 रीजंस जिसकी वजह से आप लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसके ऊपर हम लोग क्या सल्यूशंस कर सकते हैं और एग्जैक्टली हम लोग को इस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं मेरा बेड टाइम सेगमेंट, जहाँ पे मैं दिन भर लोग मुझे जो भी सवाल पूछते हैं, कंसल्टेशंस, काउंसलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोगों में से कोई एक का सवाल हम लोग पिकअप करते हैं और उसके ऊपर वीडियो करते हैं, विच आई फील बहुत सारे लोगों को बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपको ये हमारा सेगमेंट कैसे लग रहा है हम लोग को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यस कीप शॉवरिंग योर लव ऑन अस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर बच्चा सडनली रात में उठ के रो रहा है, ये आपको ऑब्जर्व होगा उनके टॉडलरहुड में, जहाँ पे बच्चा उठता है, रोता है, जब तक ब्रेस्ट को मुंह में ना दे दो, पैसिफायर मुंह में ना दे तो बच्चा चुप बैठा है। तो कई बार पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं कि पहले तो बच्चा अच्छे से सोता था, आजकल बच्चा सडनली उठने लग गया है, क्या मेरा बच्चा भूखा रह रहा है, क्या मैं मेरे बच्चे को बहुत हेवी खाना खिला के सुलाऊँ तो क्या मेरा बच्चा नहीं उठेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली पहले 3 महीना ये फेज होता है जहाँ पे बच्चे ने रात को ऑफन उठ के फीड मांगना इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड नॉर्मल। उसके बाद बच्चे का इलोंगेटेड स्लीप एज लॉन्ग एज 6 से 8 घंटे का भी हो सकता है विदाउट फीड। तो बच्चा जो उठ रहा है और सडनली रो रहा है, आंखें बंद करके रो रहा है और शांत नहीं हो रहा है, इसका वजह 100% भूख के साथ नहीं है। शायद ब्रेस्ट मुंह में दे दो या पैसिफायर मुंह में दे दो तो बच्चा चुप हो जाता है, ये सकलिंग के साथ कनेक्शन है। बिकॉज बच्चे को काम करने के जो 5 एस है उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस है सकलिंग। तो ये बच्चे के ब्रेन को थोड़ा सा काम डाउन करता है, इसीलिए बच्चा चुप होता है। तो एग्जैक्टली कौन सी वजह हो सकती है जिसके लिए बच्चा रोता है? रीज़न नंबर 1, टीथिंग। ये एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है। कई बार जब भी गम्स में से टीथ बाहर आ रहे हैं, वो गम्स को फाड़ने वाले हैं, थोड़ा सा जख्म करने वाले हैं और तभी बाहर आने वाले हैं। एज पर पीरियोडेंटिस्ट, दांत बाहर आने के 4 से 5 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद तक बच्चे को वहाँ पे गम पे इरिटेशन रहना, स्वेलिंग रहना, सडनली प्रिकिंग पेन होना, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो आपको करीब ये 8 से 10 दिन का फेज हो सकता है जहाँ पे सडनली बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। तो उसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या है? बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। दिन में 2 बार एक वेट मलमल का कपड़ा ठंडे पानी में डिप करके डीप गम प्रेशर बच्चे को दिन में 2 बार दो एंड इट विल हेल्प बेबी टू काम डाउन। इलनेस, अगर बच्चा बीमार है, सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, ये सब वजह से भी बच्चा रात में सडनली उठ के रो सकता है। बिकॉज अगर आपने कोई दवाई दी है, उस दवाई का असर खत्म हो गया या बच्चे का पोजीशन ऐसा है जहाँ पे बच्चे को कंजेशन फील हो रहा है, तो दैट कैन बी द रीज़न जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है। उसके लिए सॉल्यूशंस क्या क्या है? बच्चे को टाइम टू टाइम मेडिकेशन दो, जो भी घरेलू नुस्खे हैं वो करते रहो। बच्चे को टू मच ओवरलेयर्ड मत करो, बिकॉज बच्चा अगर ओवरलेयर्ड है तो भी वो अनईजी होकर रोता है। सो विल हैव टू टेक केयर कि बच्चा कंफर्टेबल स्पेस में है एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प। ओके, पॉइंट नंबर 3, अ मेजर चेंज इन लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय मेजर चेंज इन लाइफ? मतलब नया सिबलिंग, मतलब आपको दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, सडनली आपने घर चेंज किया है, पापा इतने दिन साथ में थे और पापा कहीं और जॉब के लिए शिफ्ट हो गए, या आप आपके घर से नानी हाउस कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो गए, आपने बच्चे को सडनली क्रिब में डालना चालू कर दिया है, सडनली बॉटल छुड़वा दिया है, या सडनली डे केयर में रखना चालू कर दिया है, या सडनली घर पे कोई नैनी आ रही है बच्चे को संभालने के लिए। ये सब बहुत मेजर चेंज है बच्चे की लाइफ में। ऐसा अगर कोई मेजर चेंज है जहाँ पे बच्चा दिन भर में एंग्जाइटी फील करता है, तो ये एंग्जाइटी बच्चा रात में जब भी सडनली उठता है तभी उसके चेहरे पे दिखाई देगी एंड इसीलिए बच्चा रोता है। ओके, सो पॉइंट नंबर 4 इज माइलस्टोन। सो स्पेशली टॉडलर का लाइफ ले लो तो 9th मंथ, 12th मंथ, ये बहुत ही मेजर माइलस्टोन होता है जहाँ पे बच्चा कुछ बॉगलिंग चीज़ें सीख रहा है, जैसे सडनली सपोर्ट को लेके खड़ा रहना सीखेगा, स्विंग करते हुए चलना सीखेगा, विल ट्राई टू पुट इन एफर्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर खुद के चॉइस के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें जब भी आप लोग साथ में ले लो तो किसी भी मेजर माइलस्टोन के आसपास बच्चे का कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अगर बच्चे का वो कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है दिन भर में, तो बच्चा रात में बार बार उठ के वो कैलोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की कोशिश करता है।
उसके साथ माइलस्टोन के आसपास बच्चा ओवर टायर्ड होता है, बिकॉज वो नया कुछ तो भी सीख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो टायर्डनेस की वजह से भी बच्चा डर के उठ सकता है और रो सकता है। पॉइंट नंबर 5, डर। कोई ऐसा चीज़ का डर, जैसे अंधेरे का डर, बाथरूम का डर, वॉचमैन का डर, घर का कोई इंसान अगर डांट रहा है, तो ये फियर वाला जो फैक्टर है, या तो पेरेंट्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या बच्चे को खुद होके कुछ टीवी सीरियल्स, कुछ एड्स, किसी फैमिली मेम्बर का कोई इनपुट, उसकी वजह से कोई इनेट फियर बच्चे के अंदर डेवलप हो रहा है। तो फियर ये एक बहुत मेजर वजह हो सकती है जिसकी वजह से बच्चा रात में उठ के रो सकता है। पॉइंट नंबर 6, पूरे दिन में बहुत लंबी लंबी नैप लेना। शायद मेरा बच्चा तो ना दिन में 2-3 घंटे सोता है, फिर शाम में भी 2-3 घंटे सोता है, फिर दोपहर में भी सोता है, और फिर रात में सोने को बड़ा किरकिर करता है। सो दैट्स, सी ऑन एन एवरेज बच्चा, अगर आप टॉडलर बच्चा पकड़ लो, एकदम एवरेज पकड़ ले, तो भी 13 से 14 घंटे सोता है। अगर बच्चे का मेजर चंक ऑफ स्लीप दिन में कंप्लीट हो गया है, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बच्चा रात में बहुत अच्छे से सोएगा। तो बच्चे का रात का नींद थोड़ा डिस्टर्ब ही रहता है, ऊपर से अंधेरा है तो वो भी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। पॉइंट नंबर 6, बच्चे का नींद बहुत ही कम, छोटे छोटे नैप दिन में होना, और रात में बच्चे को सुलाने का काफ़ी लेट शेड्यूल होना। जैसे कि बच्चा पूरे दिन में छोटे छोटे नैप ले रहा है, आइडियली हम लोग बोलते हैं बच्चे को रात के सुलाने का टाइम कहीं पे 8:30 से लेकर 9:30 के बीच में होना चाहिए। दैट्स आइडियल फॉर किड्स। बट अगर आप लोग को रात में बच्चे को सुलाने के लिए 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, इट्स अ फैमिली रूटीन। शायद हम लोग जगे हुए 1 बजे तक, क्या बच्चा 9:30-10 बजे सो जाएगा? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोग अगर एक स्पेसिफिक फैमिली रूटीन में जाते हो तो आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चा रात में काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। सो इस चीज़ के लिए आपको फॉलो करना है कंपलसरी बेड टाइम शेड्यूल, बेड टाइम मसाज, बुक रीडिंग, पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्नैपचैट, स्किन टू स्किन टच, और आप बच्चे को पीसफुली स्विंग करा के फिर सुला सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कामिंग बच्चे को सुलाओ। ओके, पॉइंट नंबर 7, टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम। अगर बच्चा खाना खाते वक्त भी मोबाइल देखता है, जनरली घर में टीवी चालू है और बच्चा कॉन्स्टेंटली टीवी देख रहा है, स्क्रीन पर एग्जैक्टली बच्चा क्या देख रहा है, बिकॉज रियल लाइफ में एप्पल कभी भी ऐसे नहीं उड़ता है, बट टीवी में एप्पल ऐसे जंप कर करके उड़ उड़ के जाता है। सो बच्चे के लिए इट्स टू मच ओवरलोड ऑन माइंड। इनफैक्ट हम लोगों ने एक वीडियो भी किया था, हाउ डू यू सिलेक्ट राइट टॉयज़ फॉर किड्स। तो उसमें ये एक पॉइंटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के टॉयज़ ऐसे होने चाहिए जहाँ पे बच्चा बहुत कुछ कर रहा है। ऐसे टॉयज़ नहीं होने चाहिए भाई टॉयज़ बहुत कुछ कर रहा है और बच्चा सिर्फ बैठ के देख रहा है। तो अगर बच्चे का स्क्रीन के ऊपर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जो बच्चे के लिए ओवरलोड क्रिएट कर रहा है, तो ये बच्चे के रात का स्लीप बहुत हद तक डिस्टर्ब कर सकता है। सो यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ इट। पॉइंट नंबर 8, सेपरेशन एंग्जाइटी। अगर बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरे दिन में मम्मा पापा के साथ क्वालिटी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं डे केयर में हूँ, मुझे रात में भी वो लोग नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं वो माइंड में डेवलप हो जाता है कि मैं रात में उठ के अगर सडनली रोता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझे ले लेते हैं। सो ये जो सेपरेशन एंग्जाइटी बच्चों में डेवलप होता है, ये आप लोग KCT से कम डाउन कर सकते हो। KCT इज कांगारू केयर थेरेपी। बच्चे को स्किन टू स्किन लो, बच्चे को काम डाउन करो, बच्चे को इनफ पॉजिटिव अटेंशन दो, इनफ क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करो। अगर आप में से किसी पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है क्वालिटी टाइम क्या होता है, यू कैन ज्वाइन अवर अपकमिंग बैच ऑफ प्ले डेट्स। हम लोग 184 आइडियाज़ आपको बताते हैं, 5-5 मिनट की एक्टिविटीज़, बट जो आप बच्चे के साथ बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड इट विल रियली हेल्प। पॉइंट नंबर 9, अनहेल्दी एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग। अगर फैमिली में झगड़े, निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर, एनी सडन डेथ और इल एक्सपीरियंस, या घर में कोई ऐसा चीज़ है विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, तो ये भी चीज़ बच्चे को रात के समय सडनली उठ के रोना, एंग्जाइटी फील करना, दैट्स वेरी वेरी कॉमन। लास्ट पॉइंट नंबर 10, ड्रीम्स। बच्चे यूजुअली सपने देखते हैं, वियर्ड देखते हैं, अजीब देखते हैं, कभी डरावने देखते हैं, पर सपना ये सपना है, ये लॉजिक बच्चे के पास नहीं है। इसीलिए बच्चा अगर सपने में कोई अनयूजुअल चीज़ देखता है जिसको देख के या बच्चा डर रहा है या बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है, तो बच्चा रात में सडनली रोएगा। सो दैट्स वेरी वेरी कॉमन। शायद हम लोग इन चीज़ों को कम करने के लिए एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ डू नॉट रश टू अर्ली। जब बच्चा रो रहा है सडनली भाग के बच्चे के पास मत जाओ। प्रिफरेबली बच्चे को खुद को कुछ मिनट्स दो कि बच्चा खुद होके काम डाउन होके वापस सो जाए।
दूसरा चीज़, बच्चे को प्रिफरेबली हाथ में नहीं उठाओ, बच्चे को नीचे ही रखे। सुशिंग साउंड जो बच्चे को काम डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प। पॉइंट नंबर 3, वर्ड्स दैट यू यूज़। बच्चा हम लोग इधर ही है, इट्स ओके बच्चा, मम्मा पापा इज़ देयर, इट्स ओके बच्चा, मम्मा पापा इज़ देयर, दैट विल एक्चुअली हेल्प। पॉइंट 4, बच्चे को पास में लेके थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड करा के, थोड़ा सा स्वेइंग करा के बच्चे को काम डाउन करके वापस सुला दो, दैट विल एक्चुअली हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट है नैप चैट। बच्चा सोते वक्त बच्चे के कान के पास सबकॉन्शियस टॉक करो, दैट एक्चुअली हेल्प्स बेबी टू बी पीसफुल। नेक्स्ट वन, बच्चे का कैलोरी इनटेक, मैक्सिमम कैलोरी इनटेक दिन के समय पूरा कर दो। दिन के समय बच्चे को ऑफन फीड कराओ। बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड नैप्स टॉडलर की लाइफ में नहीं होने चाहिए। अगर उनका दोपहर में भी अच्छे से सो रहे, रात में भी अच्छे से सो रहे तो अलग बात है। अदरवाइज आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखें, बच्चे का दिन भर का जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो दिन में कंप्लीट हो जाए, ताकि रात में बच्चा बहुत ज़्यादा पीसफुली सो सके, एंड दैट्स समथिंग विच विल एक्चुअली हेल्प। सो पेरेंट्स टेंशन मत लेना, ये जो बच्चे को हो रहा है सडनली रात में उठ के रोते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। कुछ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है जो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जिसमें से एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है कान के आगे की तरफ जेंटल मसाज देना। ये आप बच्चे को दे सकते हो बेड टाइम मसाज में, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बच्चे के सारे फिंगर्स को रबिंग वाला मसाज देना। वो मसाज के लिए आपको फिंगर लेना है एंड यू जस्ट रोटेट इट। तो और पाव के, तो ये बच्चे के लिए काफ़ी हद तक कामिंग इफेक्ट हो जाता है। उसके साथ 15 या 20 रुपए का जो येलो स्माइली बॉल होता है, उससे बच्चे के बॉडी के ऊपर मसाज कर दो, विच इज़ अ बेबी रिलैक्सेशन टेक्निक, एंड दैट विल हेल्प। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स, बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चे को लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस अलग है, तो बच्चा अलग ही रिस्पॉन्ड करने वाला है। हम लोग अगर काम डाउन रह के आगे जाएंगे तो हम लोग 100% सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में, थर्ड ट्राइमेस्टर, क्लोज टू ड्यू डेट, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, बेबी फूड इंट्रोडक्शन, बेबी ब्रेन डेवलपमेंट, get in touch with us on www.myduja.com. Have a great time and bye.